सोचिए इस देश में बहुजन समाज के लोगों को कैसे परेशान किया जाता है। आप सबको पता है इस देश में किस तरह से मायावती जी को कहा गया कि वो धन की देवी हैं, उन पर जांच चले, मुलायम सिंह यादव पर जांच चले, लालू यादव को जेल हो गई, शिबू सोरेन को कैसे जेल में फंसाया गया। इस देश में सारा बेईमानी का ठिकरा बहुजन समाज के नाम पर फोड़ दिया जाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। सोचिए, हमें न सुनवाई के लिए बुलाया गया, न हमारे नोटिस को वो कंसीडर करते हैं। बस इससे पहले भी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस दिया था कि आपके चैनल को क्यों ना बंद कर दिया जाए, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था। ठीक लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उसी समय बोलता हिंदुस्तान को बंद कर दिया गया था। अब नेशनल दस्तक को नोटिस आया था, हमने नोटिस का जवाब दिया। अब हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। पिछले 5 सालों से हमें लगातार परेशान किया गया। सोचिए 8 लाख, कभी 8 लाख का आरोप लगाया जाता है, 10 लाख का आरोप लगाया जाता है। एक हमें नोटिस आता है कि आप पर 10 लाख रुपए आपने टैक्स चोरी की है, और उसके बाद हमें न सुनवाई का मौका, न हमारे नोटिस का जवाब, न हमें मिलने का समय दिया जाता है, और सीधे हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। इसे कहते हैं पेट पर लात मारना, इसे कहते हैं साम दाम दंड भेद। तो क्या ये सरकार बहुजन समाज की इस आवाज को बंद करना चाहती है, या सिस्टम में बैठे जो जातिवादी मनुवादी है उनको अच्छा नहीं लग रहा है? सोचिए, इन लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग विदेश भाग रहे हैं और वो खरबों का घोटाला कर रहे हैं, इस देश के हर शहर में कि सबकी संपत्ति की जांच हो, किनका घर है, किनकी जमीनें हैं, ये नहीं करेंगे। इनको नेशनल दस्तक से पेट में दर्द होता है। ये दरअसल नेशनल दस्तक की आवाज बंद करने की कोशिश है। इन्होंने हमें डराया, धमकाया, FIR करवाया, तमाम साम दाम दंड भेद कर लिया। उससे भी जब मन नहीं भरा है तो ये लोग अब हमारे पेट पर लात मार रहे हैं। यही है मनुस्मृति और मनुवाद और जातिवाद। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुझे इस देश के बहुजन समाज की हम लोग आवाज हैं, बहुजन समाज पर भरोसा है, और समाज के दम पर यह चैनल चल रहा है। सोचिए, जिस तरह से इस देश के तमाम बहुजन दलों को, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, RJD हो, चाहे JMM हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, किसी को भी 1 रुपया का चंदा नहीं देता है इलेक्टोरल बॉन्ड। इस देश के धन्ना सेठ चंदा नहीं देते हैं। उसी तरह से सोचिए, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है हमारा, करोड़ों का व्यूअरशिप है, हम लोग सारी सही खबरें दिखाते हैं, तब कहता है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कि इनको बंद कर दीजिए। इस देश में दलित पिछड़ों को संपत्ति का अधिकार ही नहीं है, यही मनुस्मृति है। इस देश में 60 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। इस देश में जातिवाद मीडिया वो अभेद किला है जहां बहुजन समाज के लोग नहीं हैं। इस देश के सवर्ण पत्रकार दिन रात बीजेपी के खिलाफ खबर चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कांग्रेस के खिलाफ खबर चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज, लेकिन बहुजन समाज का आदमी टेलीविजन चैनल, यूट्यूब चैनल कैसे चला रहा है? कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, मुस्लिम कैसे चला रहा है? इनको इस बात से पेट में दर्द होता है। इस देश के सिस्टम में जो जातिवादी मनुवादी बैठे हैं उनको दर्द होता है। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। मुझे बहुजन समाज के दम पर यह चैनल चल रहा है। 1 रुपए का हम लोग को कोई भी धन्ना सेठ हम लोग को एडवर्टीजमेंट नहीं देता है। हम लोग किस तरह से बहुजन समाज की आवाज बने हुए हैं, किस तरह से आपकी खबरें चलाते हैं, आपका विश्लेषण करते हैं, इनसे इनको डर है। लोकसभा चुनाव के पहले हमें नोटिस दिया गया था कि चैनल बंद कर देंगे। अब हमें ठीक हमारा आज ही अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। हमें नोटिस आता है, 24 घंटे का समय नहीं, सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई कंसीडर नहीं, बस सीधे इनका अकाउंट फ्रीज कर दीजिए। ये सब कुछ अगर सिस्टम में बैठे जातिवादी मनुवादी कर रहे हैं तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल दस्तक इस देश की आवाज है, इस देश के शोषित वंचित समाज की आवाज है, इस देश के 90% लोगों की आवाज है, इस देश के तमाम उन पॉलिटिकल पार्टियों की आवाज है जिनको इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया नहीं दिखाता है। मैं इस देश के तमाम लोग जो लीगल तरीके से इस चीज को जानते हैं उनसे गुजारिश है कि आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमारा अकाउंट नंबर भी है।
हमें आपसे गुजारिश है कि हम सबसे बुरे वक्त में हैं, आपकी मदद की जरूरत है। और सोचिए, इस देश में आज भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पत्रकारिता नहीं कर सकता है, वो चैनल नहीं चला सकता। आपके चैनल को, अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेट पर लात मारना। पहले पीठ पर लात मारेंगे, फिर पेट पर लात मारेंगे। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमें और मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा फाउंडेशन का नंबर है। हमें आपकी मदद की जरूरत है, हमें मदद कीजिए ताकि हम इस चैनल को चलाते रहें। ये चैनल पहले भी आपके दम पर चला है, आगे भी आपके दम पर चलता रहेगा। पहले सरकार बंद करने की धमकी दे रही थी, नोटिस दिया था, नोटिस का हम लोगों ने जवाब दिया। अब इनकम टैक्स ने बिना सुनवाई, बिना समय दिए हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। सोचिए, सबसे बड़ी खबर है और तकलीफ दे खबर है। और बहुजन समाज के लोगों पर मुझे भरोसा है, आपके दम पर हम लोग इस चैनल को चला रहे थे। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, इसी तरह से हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो ठीक चुनाव के पहले जिस तरह से कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था, सोचिए, हमारी सुनवाई नहीं होती है, डेट नहीं देते हैं और अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। सोचिए, तो आजादी के 75 साल बाद यह स्थिति है कि बहुजन समाज के लोग अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चला सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, यह तो मुगलों के दौर में नहीं हुआ था, यह तो मुगलों के दौर में नहीं हुआ था, यह तो अंग्रेजों के दौर में नहीं हुआ था। उस समय भी फूले साहब अखबार निकालते थे, बाबा साहब अखबार निकालते थे। ये हो रहा है, ये बहुजन समाज के साथ हो रहा है। हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, हमें चैनल चलाने से रोका जा रहा है। कौन लोग कर रहे हैं आप सब जानते हैं। या तो ये सरकार के इशारे पर हो रहा है, या ये जातिवादी, मनुवादी लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, जिनको ये पच नहीं रहा है। तो नेशनल दस्तक का सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो दलित पिछड़ों का है, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, उसको चंदा नहीं मिलता है। और उसी तरह से इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को बदनाम किया गया कि यही लोग भ्रष्ट हैं। सोचिए, इस देश में 10-10 हजार करोड़ लेकर भाग गए लोग, विदेश भाग गए हैं। इस देश में लोगों के एक घर में 10-10 किलो, 15-15 किलो सोना निकलता है, करोड़ों का कारोबार है। ये पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। हमें न तो सुनवाई का मौका दिया जाता है, न हमें डेट दिया जाता है, और हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये देश हमारे साथ है, बहुजन समाज हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है, और आप लोगों की वजह से इस चैनल को हम चलाते रहेंगे। गुजारिश है कि आप लोग, हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमारी जरूर कुछ मदद कीजिए ताकि इस चैनल को हम आगे ले। और ये समय ठीक होगा, बादल छटेगा। हम लोग फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहेब के अनुयायी हैं। हम लोग डरेंगे नहीं। सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया सच्चा मीडिया है। हम लोग देश के तमाम शोषित वंचित लोग की खबर दिखाते रहेंगे, तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों की खबर दिखाते रहेंगे, सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। पहले आपको धमकी देंगे, फिर आपको डराएंगे, आपको कानून के पचड़े में फंसाएंगे, आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे। ये चल रहा है इस देश में। इस देश के भारत सरकार, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। और ये देश, सोचिए, इस देश के सरकार को समझना चाहिए कि ये चैनल 90% लोगों की आवाज है। शोषित वंचित पिछले 10 सालों में पूरा टीवी, अखबार के पैरेलल बहुजन समाज खड़ा हुआ है। आज हर पार्टी को SC, ST, OBC की बात करनी पड़ रही है। हम लोग क्या खबर चलाते हैं? संवैधानिक अधिकार की खबर, जाति जनगणना हो, सबको अधिकार मिले, किसी के साथ जाति धर्म के नाम पर हिंसा न हो, किसी के साथ भेदभाव न हो, संविधान के दायरे में रहकर संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं। तो आपको नहीं पच रहा है। ये जो सिस्टम में बैठे जातिवादी, मनुवादी लोग हैं, वो सुन लें कि समय बदलेगा। ये संविधान का समय है,
बहुजनों का समय आएगा, ये सही नहीं है। और सोचिए, ये नेशनल दस्तक के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। इस देश के बड़े बड़े धन्ना सेठ 10-10 हजार करोड़ रुपए लेकर भाग जाते हैं, लेकिन इस देश का किसान का दरवाजा तोड़ देते हैं लोग, खेत जब्त कर लेते हैं, बैंक। उसी तरह से बहुजन समाज के इस चैनल का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। आप लोग हमारे साथ खड़ा हैं, खड़ा थे, हमें भरोसा है, हम आपके दम पर हैं। हमें पहले भी कोई मदद नहीं मिली है इन मनुवादी जातिवादी सिस्टम से। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े रहिए, हमारे चैनल को और संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बात कीजिए। और जो लोग भी हमें लीगल मदद दे सकते हैं वो हमें जरूर कॉल करें। हमें लीगल मदद की जरूरत है, लीगल मदद भी दे। ये जातिवादी मनुवादी सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, ये नेशनल दस्तक के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। उम्मीद है इसको हमें जैसे ही खबर मिली हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल हम टेक्निकल लोगों से बात करेंगे, जो जानकार लोग हैं उससे बात करेंगे, और हम आपके साथ जो भी अपडेट होगा वो आप तक लाएंगे। हमें आपका भरोसा है, हमें आपके सहारे की जरूरत है। हम आपके दम पर ही अब तक चलते आए हैं और आगे भी चलेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप किसी तरह की मदद करना चाहते हैं तो वो मदद भी कर सकते हैं। और सोचिए किस तरह से बहुजन समाज की सबसे बड़ी आवाज को सरकार के द्वारा बंद किया जा रहा है, यह जो सिस्टम में मनुवादी बैठे हैं वो बंद कर रहे हैं। सोचिए, हम पर 10 लाख रुपए टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है। सोचिए, मतलब इस देश के जातिवादी मनुवादी व्यवस्था को एक यूट्यूब चैनल नहीं पच रहा है। पहले सरकार नोटिस भेजती है कि इसको बंद कर दिया जाए, अब इनकम टैक्स अकाउंट फ्रीज कर रही है। वो तो शुक्र मनाइए कि यूट्यूब अमेरिका में है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, इसलिए बंद नहीं कर पाते हैं। तो ये स्थिति है। हम आपको लगातार हर मामले पर अपडेट दे रहे हैं। शुक्रिया आप लोगों का। जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।